हेलो फ्रेंड्स, आई विल बी बैक अगेन अनदर वीडियो। न्यू वीडियो के अंदर आज अपने पास से फ्रीलांसर आज़ाद वीज़ा इसी की मोर डिटेल कि हमें फ्रीलांसर और आज़ाद वीज़े में क्या रूल्स रेगुलेशन है, हमें क्या फ़ायदे क्या बेनिफिट है। आज आज़ाद वीज़ा की बात करेंगे। अगर किसी के पास सफिशिएंट अमाउंट है आज़ाद वीज़ा लेने के, लगभग अप्रोक्सीमेटली 7,000 से 8,000 धर्म। 7,000 में कुछ प्रोसेस पेंडिंग दे देते हैं। 8,000 धर्म अगर देते हो आप, तो आपको 2 ईयर का आज़ाद वीज़ा मिल जाता है विद बैंक अकाउंट ओपनिंग के साथ, और साथ में NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से टाइम अपडेट रहे। ठीक है ना। हम शुरू करते हैं अपने फ्रीलांसर वीज़ा आज़ाद वीज़ा। फ्रीलांसर और आज़ाद वीज़े की क्या है, आप किसी के अंडर में काम नहीं करोगे। ठीक है ना। आपको जो काम करना है वो अपने पे खुद काम करोगे। जैसे फ्रीलांसिंग, जैसे ऐसी फिटिंग वाला है, पाइप फिटिंग वाला है, ऐसी रिपेयर मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिशियन वाला है, उन्हें क्या फ्री रह के काम कर सकते हो। आप किसी भी दुकान पे जाके बात करो, आराम से आपको काम मिल सकता है किसी चौक चौराहे पे या क्लॉक टावर पे दुबई में। ठीक है ना। या शारजाह के साइड में कहीं भी, अगर मान लो किसी को कुछ फ्रूट की शॉप लगानी है तो आप वहाँ लेबर कैंप के अंदर लगा सकते हो, क्योंकि इसमें नो ऑब्जेक्शन कैटेगरी होता है। और उसके बाद भी अगर आप काम करते हो तो आपको किसी को वीज़ा लगाने की जरूरत नहीं है। आपके खुद का वीज़ा है तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। मानो कोई अगर 1,500 dirham दे रहा है ना, तो वो सैलरी 1,500 बढ़ा के 2,500 dirham कर देगा। ठीक है। टाइमिंग वो आपको पूरा देना पड़ेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा अर्निंग का है, वो इवनिंग में आप कहीं भी काम कर सकते हो, 1-2 घंटे पार्ट टाइम। तो इसलिए फ्रीलांसर वीज़ा आज़ाद दीजिए। ठीक है। और सेकंड ये है कि आप जब चाहो तब अपने होम टाउन आ सकते हो, होम कंट्री पे कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट वीज़ा आपके पास रहेगा। ठीक है। पर ये किसी जेन्युइन बंदे से लेना चाहिए जिसे आप जानते हो बाकायदा। अननोन पर्सन से लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, और कुछ नहीं है। सबसे अच्छा ये है कि वो टाइम से टाइम आपका बैंक स्टेटमेंट, अगर कोई कंपनी अच्छी हो तो आपका बैंक स्टेटमेंट भी मेंटेन कर दे, तो आपको वहाँ पे क्रेडिट कार्ड लोन मिल सकता है, मे बी पॉसिबल। क्योंकि आप भी पैसा कैश में लोगे, वो उसी खाते में जाएगा। अगर आप जिस कंपनी से होते उसको रहते हो, वो आपके खाते में सैलरी शो करता है, तो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने से क्या फ़ायदा होगा, इन फ्यूचर आपको कोई भी लोन लेना है टैक्स फ्री, या एक टैक्स फ्री तो है ही, उसके अलावा इंटरेस्ट फ्री भी आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद उस अमाउंट को आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी जगह, कहीं भी रेंटा कार में या कोई शॉप में, रेडी और जो लगाते हैं, जैसे मतलब कोई जिसको सब्जी का काम आता है वो सब्जी की लगा सकता है शॉप छोटी मोटी। उसमें आपको कुछ NOC लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि NOC पहले से आपके पास से फ्रीलांसर ले जाओ, आप 2 घंटे शाम को किसी की शॉप पे काम करते हो, इवनिंग में सेल का, कमीशन का, या कोई सिम कार्ड बेचने का, क्रेडिट कार्ड बेचने का, इंश्योरेंस बेचने का, तब एक समय में मल्टीपल काम कर सकते हो, मल्टी यूजर वाले काम कर सकते हो। जैसे क्रेडिट कार्ड भी बेच दिया आपने, इंश्योरेंस भी बेच दी। ठीक है। मान लो अगर आपने महीने में एक इंश्योरेंस बेच दिया, एक क्रेडिट कार्ड बेच दिया, तो आप क्रेडिट कार्ड का इंश्योरेंस का इंसेंटिव भी मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, और आप कुछ काम भी करते हो वो अलग है। बस इस तरह से थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है पैसे कमाने का, वो कहते हैं ना, आपका माइंड सेट ही होना चाहिए। वैसे मार्केट में खूब सारा पैसा पड़ा है, बस आपको लेना आना चाहिए। आपको उसको ले ऐसे आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई ना, तब वो कभी पैसे की प्रॉब्लम आएगी नहीं से की। ठीक है ना। बस वही बात है, फ्रीलांसर में यही है क्या। ठीक है ना। वो कोई भी ऐसे बड़ा मेजर कुछ नहीं है। वो फ्रीलांस इसलिए है कि जैसे मैं कोई कंपनी ऑन करता हूँ, मेरे पास कंपनी ऑन की, जब गवर्नमेंट ने बोला कि आप 10 बंदे बुला सकते हो, तो उन 10 बंदों को मैं कहता हूँ भी मेरे को कंपनी गवर्नमेंट को इतना चार्ज देना पड़ेगा, 6,000 7,500 8,000 रुपये देना पड़ेगा, और कुछ पैसे आप मेरे को ऊपर दो, तो आपका इन फ्यूचर आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मतलब अगर गवर्नमेंट मेरे से 8,000 लेती है, ठीक है, लिया टोटल मेडिकल वेडिकल सारा कुछ इंक्लूड करके, तो मैं यह करूँगा, मेरे को भी कुछ चाहिए ना, तो मैंने आपसे 10,000 ले ली, मेरे को 2,000 dirham का फ़ायदा हो गया, आपको 10,000 में 2 साल के लिए फ्री मिली है।
क्या प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? आप 1,00,000-1,50,000 पेशेंट को देते हो, फिर उसके बाद आगे अगर आपके पास 1,00,000-1,50,000 रुपये को आप हमें दो या जिससे लेते हो उससे ले लो, उसके बाद उसको धीरे 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 1 साल के अंदर 500 धर्म हर मंथ देते हो ना, तो वो उतर जाता है, बुरी बात नहीं है। स्टार्टिंग के 6 महीने मत दो, स्टार्टिंग के 6 महीने के बाद दे दो। वाला आपकी एक डील हो जाती है 10,000 धर्म में, ठीक है, आपने 5,000 धर्म या 6,000 धर्म पहले दे दिया, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट वो आप धीरे दे दो। दोनों के सामने आपको कैश में दो, 8,000 धर्म दे दो, फ्री हो लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में दोगे तो आपको 6,000 धर्म तो देना पड़ेगा। क्यों? तो ये सब 7,000 7,500 धर्म तो वो गवर्नमेंट को देना है, मेडिकल का, इंश्योरेंस का, हर तरह का मिला के। नो ऑब्जेक्शन रिटेलर भी दुखूंगा तो उसको भी मेरी सब कुछ देगा, आपको सब कुछ आपके पास, मेरे पास क्या है। तो इसमें क्या वो कुछ पहले टैलेंट जो भी है वो मेरी जिम्मेवारी। उसके बाद अगर हाँ इसमें आप कुछ जोल जाल करते हो, कुछ गलत करते हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी अपने हाथ खड़े कर लेगी, ये ध्यान रखना। अब गलत काम कुछ नहीं करो, फेयर काम करना है, पैसे बहुत है, अच्छे है, बढ़िया है। जितना काम वो बंदा कोई सैलरी 1 महीने काम करके कमाता उतना फ्रीलांसर 15 दिन में कमा लेता है। बस ये चीज़ है, 15 दिन में कमाता है, प्लस वो 15 दिन काम करता ही नहीं है, 7-8 दिन ही काम करता है। जितना 1 महीने की सैलरी 1,500-2,000 है ना, वो अगर हफ्ते में 2 बार भी काम करेगा ना तो भी हो जाएगा। हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 2 बार, 15 दिन में अगर 4 बार भी काम करेगा ना तो उतनी सैलरी कमा लेगा। बस ये चीज़ है, फ्रीलांसर आगा दे देगा फ़र्क और एम्प्लॉयमेंट वीज़े में फ़र्क, बस इतना ही है मेरे। उसमें आप साथ में रहना पड़ेगा, सब कुछ हुआ पड़ेगा। फ्रीलांसर में क्या, आप अपने जहाँ इच्छा हो वहाँ पे आप बैग लो, कुछ भी लो, जहाँ रहना हो रहो, मस्त रहो, घूमो फिरो के। थैंक यू, जय हिंद। आप अगर चैनल फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें।